हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए रेलवे की ओर से एक नोटिस निकल कर आई है, डिटेल नोटिस यहाँ पे निकल कर आई है। तो इसमें दोस्तों वेरियस यहाँ पे पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई है। इसमें देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की यहाँ पे पोस्टें इन्होंने निकाली हैं, जिसके लिए यहाँ पे भर्ती की जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। 7 जनवरी से दोस्तों फॉर्म लगना ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट होगी दोस्तों 6 फरवरी 2025, लेकिन 7 फरवरी 2025 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक भी आप यहाँ पर जो फीस की पेमेंट है वो कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक वगैरह आपसे लग जाती है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो विंडो ओपन रहेगी 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 तक। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल हम देखेंगे, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे जो मेडिकल है वो रखा जाता है। तो यहाँ पे हम मेडिकल भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों B1 का मेडिकल होता है कुछ पोस्टों के लिए, C1 का होता है, C2 का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। जैसे B1 में अगर हम बात करें तो डिस्टेंट विजन में 6/9 6/12 होना चाहिए विद या विदाउट ग्लासेस, और पावर ऑफ लेंस 4 डायमीटर से ज़्यादा नहीं एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नियर विजन में 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस देखा जाता है जब रीडिंग या क्लोज वर्क रिक्वायर्ड रहेगा। और आपको ये जो कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोफिक विजन जैसे टेस्ट होते हैं ना, ये ज़रूरी यहाँ पे पास करने होते हैं जिन भी पोस्ट के लिए B1 का मेडिकल रखा जाता है, ठीक है। तो C1 के मेडिकल में भी इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए क्या देखा जाता है, और C2 का मेडिकल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मेडिकल। उसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया लेवल से आपको पता ही है, ऑल इंडिया लेवल से रेलवे की जो पोस्टें निकलती है, इसके लिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफ़िल करते हैं। और बाकी यहाँ पे जो है एज भी हम यहाँ पर देख ही लेंगे। अभी हर एक पोस्ट के आगे जो एज है वो मेंशन की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फ़ीस देख लीजिए। तो जो जनरल अनरिजर्व में मेल कैंडिडेट आते हैं उनके लिए यहाँ पे फ़ीस बताई गई है 500 रुपये। और जैसे आप यहाँ पे CBT देने के लिए जाओगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जैसे आप जाओगे, तो 500 में से 100 रुपये बैंक की ओर से काटा जाएगा, यानी बैंक चार्जेस काटे जाते हैं, 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। और बाकी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो PWD में हैं, फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी या EBC में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस है। ये भी आपको वापस मिल जाएगी। बैंक चार्जेस जो भी होंगे उनको उसको काट के बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जैसे आप अपीयर हो जाओगे, आपको ये पैसा जो है वापस मिल जाएगा। ऑनलाइन ही आपको फ़ीस पे करनी होगी। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप फ़ीस को पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर मोड नहीं है जिसके थ्रू आप ये फ़ीस जो है पे कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये बहुत ही लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों। अगर हम इसको थारोली रीड करने बैठे तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप मुझे अलग से कमेंट कर लेना कि कौन से पोस्ट के लिए आप जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको अलग से उस पोस्ट के लिए बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे पेपर है ना, यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी की जो पोस्ट है ना, इसको छोड़कर बाकी पोस्टों के लिए आपको प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल साइंस से जो यहाँ पे 10th क्लास तक की जो CBSE रहती है ना, जनरल साइंस, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, 10 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। और बाकी जो PWD में आते हैं उनको एक्स्ट्रा थोड़ा टाइमिंग मिल जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया, 1/3 के आपके मार्क्स जो हैं वो माइनस किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सिलेबस भी दिया गया है, मैथ में आपको क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, और जनरल साइंस देखिए जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आपको पढ़नी है अप टू 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। CBSE का सिलेबस रहेगा, ये आपको तैयार करना है। तो ये आपके साथ सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की जो यहाँ पे पोस्ट है ना, इसमें यहाँ पे देखो, एक तो सिंगल स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन का आपका टेस्ट रहेगा। और ये जो सिलेबस रहेगा एनेक्सर 7 में यहाँ पे अटैच किया गया। ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसके एनेक्सर 7 में इन्होंने सिलेबस जो है वो अटैच किया हुआ है।
तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब हम दोस्तों देखेंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो आपको पता ही है ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना होता है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई है। थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये है एनेक्सर 9। तो एनेक्सर 7 में मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे ट्रांसलेशन वाली जो पोस्ट हैं उसका सिलेबस दिया गया है, लेकिन हम एनेक्सर ए में देखेंगे। अभी एनेक्सर ए में यहाँ पे जो पोस्ट हैं इन्होंने अटैच की हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है दोस्तों एनेक्सर ए, यहाँ पे मेंशन किया गया ना, देखिए यहाँ पे लिखा है एनेक्सर ए। तो एनेक्सर ए में यहाँ पे दोस्तों वेरियस पोस्ट हैं, जैसे पीजीटी की पोस्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है। पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट है, इसके लिए पे लेवल आपका 8 से आपको यहाँ पे दिया जाएगा 47,600 से। C2 का यहाँ पे मेडिकल है। C2 का मैंने आपको बताया ना, C2 क्या, C2 में क्या देखा जाता है मेडिकल में, C1 में क्या देखा जाता है, B1 में क्या देखा जाता है। इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाने की यहाँ पे जो है कोशिश करूँगा कि आपको अलग से मेडिकल के बारे में बता दूँ, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पीजीटी जो यहाँ पे कॉमर्स की दोस्तों पोस्ट है, इसके लिए C2 का मेडिकल है, 18 साल मिनिमम एज और 48 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई। और क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, मास्टर्स डिग्री आपने कॉमर्स में की होनी चाहिए, साथ में बीएड भी रिक्वायर्ड रहेगा और आपको टीचिंग हिंदी और इंग्लिश में आनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्वालिफिकेशन है। बाकी अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे मतलब एक तरह का प्रेफरेंस मिलेगा ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ओनली यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपने की है कॉमर्स के अंदर और बीएड किया है, और अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है पीजीटी कॉमर्स मेल की पोस्ट, सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और पीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें तो पीजीटी हिंदी में क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री आपने की हो दोस्तों कम से कम 50% मार्क्स के साथ हिंदी में या फिर संस्कृत में, विद हिंदी आपका एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, साथ में बीएड किया हो और आपको हिंदी मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की, यानी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर पीजीटी हिंदी मेल की यहाँ पे वैकेंसी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे वैकेंसी है, बंगाली की वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये पीजीटी की वैकेंसी है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आगे देख लेना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइंटिफिक सुपरवाइज़र की यहाँ पे पोस्ट है, 18 साल से 38 साल यहाँ पे बताई गई है एज। इसके लिए B1 का मेडिकल रिक्वायर्ड रहेगा। आपने 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में या फिजियोलॉजी में की हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया। तो इनमें से और में भी यहाँ पे बताया गया है, ये और में आप देख लेना, इनमें से कोई भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना। टीजीटी की यहाँ पे वैकेंसी है, पीजीटी की है ना, इसी तरीके से यहाँ पे टीजीटी की भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो टीजीटी देखिए टीजीटी ड्राइंग इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे वैकेंसी है। इसके लिए आपने एमए डिग्री की होनी चाहिए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट्स में, या फिर दोस्तों बीए ऑनर्स आपने किया होना चाहिए आर्ट एजुकेशन में, ठीक है। तो इनमें से और में और भी क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, अगर इनमें से आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर टीजीटी ड्राइंग इंग्लिश मीडियम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए 18 साल से 43 साल तक आपकी एज अगर है तो अप्लाई कर सकते हो। C1 का मेडिकल है, आपने लॉ डिग्री की होनी चाहिए, साथ में 3 साल की आपने यहाँ पे स्टैंडिंग प्रैक्टिस आपने की होनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यहाँ पे वैकेंसी है, C1 का मेडिकल है, 18 साल से 35 साल तक एज आती है, अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर डिग्री लॉ में आपने की होनी चाहिए और 5 ईयर्स का स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार आपके पास होना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पे पीटी इंस्ट्रक्टर यानी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम की पोस्ट रहेगी, इसके लिए आपने बीपीएड किया होना चाहिए। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स बंगाली मीडियम की यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये है दोस्तों टीजीटी की भी यहाँ पे वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पर देखना, जैसे सब्जेक्ट वाइज है, टीजीटी बायोलॉजी की यहाँ पे पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश की यहाँ पे पोस्ट है, टीजीटी जियोग्राफी की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, टीजीटी हिंदी की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, टीजीटी मैथ्स की भी यहाँ पे पोस्ट है। तो सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पे पोस्ट है ना, उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन भी आगे जो है मांगी है।
तो जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है उसमें आप अप्लाई कर लेना। ओके, टीजीटी यहाँ पे देखिए पीसीबी में वैकेंसी है, टीजीटी पीसीएम में यहाँ पे वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत की यहाँ पे वैकेंसी है, टीजीटी साइंस की यहाँ पे वैकेंसी है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम मेल की वैकेंसी है, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे बीपीएड रिक्वायर्ड रहेगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें एटलीस्ट आपने ये जो नीचे बताया गया आपने बीसीए किया होना चाहिए 50% कम से कम मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में की हो, या फिर दोस्तों बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हो साथ में ए लेवल का कोर्स आपने किया हो फ्रॉम डॉइक DOEACC, ठीक है। तो ये आपने किया होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस की यहाँ पे वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी है, टीजीटी होम साइंस फीमेल की वैकेंसी है, टीजीटी टीचर हिंदी फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी है। ओके, टीजीटी यहाँ पे क्राफ्ट इन इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी है, टीजीटी आसामीज़ की यहाँ पे वैकेंसी है। टीजीटी आसामीज़ की बात करें C2 का मेडिकल है, 18 साल से 48 साल तक एज आती है, अप्लाई कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन आसामीज़ में किया होना चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और या फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन आपने की हो आसामीज़ में और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने आसामीज़ में किया हो और बीएड किया हो, अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे और में बताया गया दोस्तों, इनमें से कोई भी अगर आपने करके रखी है, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिस्ट्री की यहाँ पे वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है, पे लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा, 35,400 रुपये से शुरू होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे B1 का रखा गया है, 18 साल से 38 साल तक एज आती है, अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्लास आपने मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में की हो, नीचे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रखा गया है, तो आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की यहाँ पे पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पे एनेक्सर 7 में इन्होंने यहाँ पे जो है ना सिलेबस शेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशन का भी टेस्ट भी आपका होने वाला है, तो ये आप देख लेना। 18 साल से 36 साल तक अगर आपकी एज आती है, अप्लाई कर सकते हो। C2 का मेडिकल है, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपने की होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, विद साथ में इंग्लिश या फिर हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ डिग्री लेवल पर आपका मतलब इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। या फिर और में आप यहाँ पर देख लेना, और में बताया गया कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में, इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश को छोड़कर अगर आपने मास्टर डिग्री किसी में भी की है, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल में, डिग्री लेवल में हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया, इनमें से कोई भी आपने करके रखा है, अप्लाई कर सकते हो। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की यहाँ पे पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पे मांगा गया है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा आपने किया हो पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन है तो ये यहाँ पे डिज़ायरेबल रहेगा, तो ये आप यहाँ पर देख लेना। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन की हो प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ये जो नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई आपकी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर किया हो लाइब्रेरी साइंस में, 4 ईयर का जो कोर्स है वो आपने किया हो, या फिर ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप आपने किया होना चाहिए। इसी तरीके से म्यूज़िक टीचर फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी है, प्राइमरी रेलवे टीचर की यहाँ पे पोस्ट है, प्राइमरी रेलवे टीचर के बाद यहाँ पे प्राइमरी टीचर इंग्लिश की यहाँ पे पोस्ट है, प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, प्राइमरी टीचर इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे साइंस की पोस्ट है। इस तरीके से असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल की यहाँ पे पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 12th आपने किया हो 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने मतलब किया होना चाहिए। या फिर दोस्तों आपने 12th के साथ 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEd किया हो, या फिर यहाँ पे 12th के साथ आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने किया हो। तो जो भी आपने इसमें से और में किया है दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसके लिए फिट बैठती है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। प्राइमरी टीचर बंगाली की यहाँ पे पोस्ट है, प्राइमरी टीचर हिंदी की पोस्ट है,
प्राइमरी टीचर तमिल की यहाँ पे पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए पे लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा आपको 25,500 से। C2 का मेडिकल है, 18 साल से 48 साल तक एज आती है, अप्लाई कर सकते हैं। अपने 12th किया होना चाहिए साइंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पैथोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें दोस्तों तो इसके लिए ओनली आपने अगर 12th किया हो साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है, देख सकते हो आप। 12th आपने किया हो, साइंस सब्जेक्ट में किया हो, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने पढ़ा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी जो है बताई गई है। जैसे यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे RRB अहमदाबाद में देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो है 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व में और 1 पोस्ट है OBC NCL में, टोटल 3 पोस्ट हैं। फिर लाइब्रेरियन की पोस्ट यहाँ पर 1 पोस्ट अनरिजर्व में है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 पोस्ट हैं जो हैं RRB अहमदाबाद के लिए। फिर RRB अजमेर में है। इसी तरीके से यहाँ पे RRB वाइज आप चेक करोगे, जैसे RRB बेंगलोर, RRB भोपाल, RRB भोपाल में, RRB भुवनेश्वर, RRB बिलासपुर में आप देखोगे यहाँ पे। जैसे RRB बिलासपुर की हम बात करें तो PGT कॉमर्स सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट है अनरिजर्व में, 2 पोस्ट हैं OBC NCL में, टोटल 3 पोस्ट हैं। PGT हिंदी की बात करें यहाँ पे RRB बिलासपुर में तो देखो 1 पोस्ट है अनरिजर्व में, 1 पोस्ट है OBC NCL में, टोटल 3 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे RRB वाइज आप यहाँ पर चेक करोगे। जैसे RRB चंडीगढ़, RRB चेन्नई, RRB गोरखपुर, RRB गुवाहाटी, RRB गुवाहाटी में आप यहाँ पर देखोगे। RRB जम्मू श्रीनगर की अगर हम बात करें तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट है अनरिजर्व में दोस्तों, और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 2 पोस्टें अनरिजर्व में हैं। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे RRB वाइज मतलब चेक करना है कि कौन सी जो पोस्टें हैं वो हैं और कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें जो है यहाँ पे डिवाइड की गई हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें इसके रिलेटेड में क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, और अलग से किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आप जानकारी चाहते हैं। तो होप करता हूँ कि इसके रिलेटेड में आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।